रोहित, पहले तो भाई अतुल लोंडे पाटिल का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं मेरे पास नागपुर से आ गई सर्वे रिपोर्ट, आप वापस जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। मानक जी, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, वो इतना मतलब हाशिए पे कैसे आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी एकदम से इतनी बुरी स्थिति हो गई कि उनके नेता अंडिशन बयान देते हैं। यूपी में आके राहुल गांधी जी युवाओं को शराबी बता के चले जाते हैं। तो जिनके साथ अलाई हैं, अभी हमने देखा सुनील साजन जी के अलाई हैं, उनकी सांसद हैं जया बच्चन जी, उनके परिवार का अपमान करते हैं, कहते हैं ऐश्वर्या राय नाचने वाली हैं। आज मुझे समझ में आया कि ये हाशिए पे क्यों आए, क्योंकि जिनके सूत्र अगर नागपुर वाले होंगे तो आप समझ सकते हैं हाशिए पे आना तो स्वाभाविक है इनके लिए। अरे भाई, नागपुर के बारे में सोच समझकर बोलिए, आपके साथी होने वाले हैं वो। नहीं नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, वो अगर अतुल लोंढे पाटिल के सूत्र हो सकते हैं और अतुल लोंढे पाटिल उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो सूत्र मेरे अच्छे हैं और मेरे सूत्र वो ठीक मुझे जानकारी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मतलब मुझे लगता है पक्का। आप मायावती जी की बात मत करिए, अब आप ये बात करिए कांग्रेस समाप्त होने वाली है। रोहित भाई एक काम करिए, देखिए दोनों को जरा स्क्रीन पर ही रखिएगा। मेरी सलाह है आपको, मेरी सलाह छोटी सी ये है कि आप जल्दी से जल्दी तय कर लीजिए किस तरफ जाना है, क्योंकि प्रवक्ताओं के लिए, जयंत चौधरी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं वो देखिए कहते ना, हैं, सुनिए ना, वो कहते हैं सपा कांग्रेस गठबंधन को हमारी शुभकामनाएं। उनसे पूछा एनडीए कब जाएंगे, बोले जब घोषणा होगी तो बता देंगे। अभी आपको भी देखिए, आप कुछ कह नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं राहुल गांधी नशेड़ी बोल रहे हैं, ऐश्वर्या राय राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश पर भी आप ढंग से खुलकर निशाना नहीं साध पा रहे, एनडीए में आप गए नहीं, नागपुर पर आपको लाइन पता नहीं क्या लेनी है। भाई डिसाइड करिए जल्दी। नहीं नहीं, देखिए हाँ मानिक जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रवक्ताओं के लिए ना तो कोई दिक्कत है, ना माननीय जयंत चौधरी जी के लिए दिक्कत है, ठीक है ना। अब दोनों आंखें खोल के अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको साफ दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल किधर खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने बिल्कुल क्लियर कहा है, हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। हाँ। एनडीए के साथ सिर्फ एक ऑफिशियल घोषणा जो होती है, एक जिसको कहते हैं परंपरा जो होती है, वो बाकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ेगी आरएलडी? कितनी सीटें मिल रही हैं? सुन तो लीजिए मानक भाई, अभी थोड़ा सा मुझे क्लियर तो करने दीजिए। मैं तो आप ही के पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। कल राज्यसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें हम एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट देने जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल। तो इसलिए बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ है, स्थिति कहीं से कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये अतुल लोंढे पाटिल जी को मेरी सलाह है कि कृपया नागपुर के सूत्रों को छोड़ के कृपया थोड़ा मजबूत सूत्रों को पकड़ लीजिए, ताकि कांग्रेस को भी बच सके। दूसरी चीज, आपने पूछा कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो एक बार ऑफिशियल तौर पे हम घोषणा कर देंगे, उसके बाद हम आपको वो भी जानकारी दे देंगे। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है मानक भाई, कि राष्ट्रीय लोकदल ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा। इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल को मजबूर किया उनका गठबंधन छोड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास ना नियत बची थी, ना नेता बचा था। ये अपने ही साथियों के साथ धोखा करके उनकी पार्टी समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पार्टी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जो लोग आपके टीवी चैनल में बैठ के कहते हैं लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है, और वो लोगों को अगर लगता है कि कोई एक पार्टी जो बीएसपी जैसी पार्टी वो समाप्त हो जाएगी और वो वोट उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की एक अपनी भूमिका होती है, एक अपनी जगह होती है। तो मुझे लगता है कि कम से कम लोकतंत्र की दुहाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे बैठ के मत फिर एक बड़ा इशारा कर रहे हैं रोहित यार। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया आपसे, इतनी खुल के साफगोई से आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का वोट इस बार कहीं नहीं जाने वाला, वो बहन जी के साथ ही रहेगा। किसी का भी कोई भी जो कोर वोट होता है, अगर मैं ये कह दूं कि सुनील साजन जी का यादव वोट कहीं चला जाएगा पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जागती होगी सुनील साजन जी के साथ। अरे भाई, मैं तो आपको दो नतीजे अभी मैंने दिखाए। एक ही वोट बचा है, यादव वोट, वो भी मैं आपको कह दूं कि साहब वो भी भाजपा के साथ चला जाएगा, तो सुनील जी रोहित एक सेकंड, रोहित भाई, इतना सिंपल नहीं होता है। मैंने अभी दो आंकड़े दिखाए ना आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.25% वोट मिला था 19 में। जरा सोचिए, मोदी लहर में। और 2022 के विधानसभा चुनाव में आ गया 13%। 10% कम हुआ नहीं हुआ? तो अब उसको शून्य तो नहीं किया जा सकता ना। मानक भाई, बिल्कुल कम ज्यादा हो सकता है, पर आप ये कह दीजिए लोकतंत्र के अंदर कोई पार्टी समाप्त हो जाएगी या शून्य हो जाएगी, तो मुझे लगता है यही लोकतंत्र की हत्या, या यही वो स्थिति है जहां पे आप खुद ही लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। तो 10 में से 8 सांसद क्यों जा रहे हैं छोड़ के? 10 में से 8
देखिए मानक भाई, देखिए सबको पता है कि वहां पे सांसद क्यों छोड़ के जा रहे हैं, सबको पूरी स्थितियां पता हैं कि उन सांसदों की दोबारा टिकट नहीं होने वाली। खैर मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। मायावती जी क्या कैसे टिकट होती है, क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, ना मैं उस पर डिफेंड करना चाहता हूं, ना मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। पर ये स्थिति बिल्कुल साफ अच्छा है ठीक है, कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन आपके 80 में इंडिया गठबंधन, यूपी के दो लड़के इस बार कितनी सीट जीतेंगे? अभी आपने कहा था ना, इतना सिंपल नहीं होता, ये लड़कों के बस का थोड़ी ना है कि 80 सीटों पे चुनाव लड़ लें। 80 तो ये लड़कों के बस का नहीं है। लड़कों ने तो 17 में भी चुनाव लड़ा था, तो 47 और 60 पे निपट गए थे। जयंत चौधरी बड़े बुजुर्ग है या लड़का है? अरे अतुल भाई, पहले आप अपने सूत्र तो बदलो, पहले आप अपने सूत्र तो बदलो अतुल भाई। नागपुर के सूत्रों से अगर आप पार्टी चला रहे हो, है ना, तो आप जयंत जी की चिंता छोड़ दो ना। भरोसा नहीं है नागपुर के सूत्रों, नहीं, नागपुर के सूत्रों में नहीं, मुझे नागपुर के अगर हाँ, अगर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनके सूत्र नागपुर के सूत्र, अगर कांग्रेस वाले कहें कि नागपुर के सूत्र कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, मैंने कहा भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अतुल भाई, बिल्कुल आप सही। ओके, अतुल लोंढे पाटिल, वन बाय वन। रोहित एक सेकंड, एक वन बाय वन। हाँ, अतुल लोंढे पाटिल बोलिए। राहुल गांधी भी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अग्रवाल जी कि आपने नागपुर का सही चेहरा जो है, जो आप मानते हो, जिसके साथ आप जा रहे हो, उसके बारे में आपने इतना बढ़ चढ़ के, इतना साफगोई से, इतना साफ साफ कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वो कैसे लोग हैं और क्या है, आपने बता दिया। रही बात, किसी ने, ना सुनील जी ने कहा ना मैंने कहा, मायावती जी को हमने काफी सम्मान से उनके बारे में बात की। हमने कहा हम आंदोलन के साथ में है। तो आप तो फिर उनके साथ जा रहे हो जिन्होंने कहा, नड्डा जी ने, हालांकि उनको हाथ से अलग किया जाता है, हार भी नहीं पहनने दिया जाता है, वो बात उनकी अलग है, उनकी क्या अवस्था है पार्टी में। लेकिन उन्होंने कहा था 2024 के बाद कोई भी प्रादेशिक दल बचेगा नहीं। यहाँ पे बावनकुले जी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आदेश दिया है सबको कि छोटी छोटी पार्टियां जो है उनको खत्म कर दो महाराष्ट्र में। देखिए, अभी रोहित भाई मैं जो बोल रहा हूँ, ये नड्डा जी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई। पब्लिक डोमेन कि कोई प्रादेशिक पार्टी बचेगी नहीं। अच्छा अतुल लोंढे पाटिल, एक सेकेंड, अपने आप में प्रादेशिक पार्टी, एक सेकेंड, उत्तर में है वो। मैं आप में इसमें एक बयान जोड़ दूं, राहुल गांधी का बयान याद दिला दूं। दरअसल राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों को किस नजर से देखते हैं, और सुनील साजन याद होगा, इस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति भी जताई थी। राहुल गांधी ने कहा था ना, राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय सोच रखते हैं, क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय सोच रखते हैं। सुनील साजन सही कह रहा हूं ना, बताइए जरा सुनील साजन। मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। अरे आप ही के सहयोगी हैं सुनील साजन, बोल रहे हैं अतुल भाई, आप ही के सहयोगी हैं। अभी गठबंधन हो गया है, नागपुर के सूत्रों ने सूचना दी नहीं दी आपको, आपका गठबंधन हो गया है सुनील जी के साथ। अरे मंच भी शेयर हो गया है, बोल लेने दीजिए भाई साहब, सुनील साजन जी को बोल लेने दीजिए। अच्छा एक मिनट, अच्छा रोहित एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट। रोहित को मैंने सलाह दे दी, अतुल भाई आपको भी छोटी सी सलाह दे रहा हूं, रुकिए ना एक मिनट। रोहित एक सेकंड, अरे अतुल भाई एक मिनट रुकिए ना यार, अरे सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं, अगर रोहित अग्रवाल की पार्टी आरएलडी इंडिया गठबंधन में आने वाली है, तो आप भी जरा आराम से हाथ रखिए ना। आप क्यों ज्यादा मजे ले रहे हैं, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप, क्यों इतने तंज कस रहे हैं? इनको मुश्किल ना हो जाए। गठबंधन से नमस्ते कर चुके हैं हम, अब आप जितनी जल्दी इस चीज को हजम कर लें उतना बेहतर है आपके लिए। ओके सुनील साजन, उसके बाद आरपी सिंह। मुझे एक छोटी सी, अच्छा बोलिए, आरपी सिंह बोल रहे हैं, उसके बाद सुनील साजन। मैंने वैसे कभी किसी को इतना ह्यूमिलेट होने के बाद इतना हंसते नहीं देखा। मतलब मैंने ओपनली कह चुकी कि हमारा नमस्ते जो कि इंडिया लाइन से, उसके बाद वो खुश हो रहे हैं इस बात पे। कमाल हो गया तो लोंडे आपकी, वो ठीक कह रहे हैं कि अपने अपना ऐसा है, अपने सोर्सेज, भले मुझे कुछ। एक मिनट अतुल भाई, एक सेकंड, वन बाय वन, एक रहना चाहिए। अरे आप, अरे उसमें क्या, अरे क्या दिक्कत है? आपको उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा, अभी आपके मुंह पे तमाचा मारा, और तमाचा खाने के बाद भी आप हंस रहे हैं। दिखता है कि आपकी कितनी दुर्गति है, आपकी हालत क्या है पता लग रहा है, आपकी दुर्गति क्या है दिख रही है, समझे नहीं आप? एक मिनट, एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए ना अतुल, अरे रुकिए ना अतुल भाई, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं मेरे सूत्रों के मुताबिक आरएलडी वापस इंडिया गठबंधन में आ रही है। उनके मुंह पे कह दिया। अरे सर सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आप ही थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करिए ना। उन्होंने तो कह दिया कि हम जा रहे हैं एनडीए में, पर 15-17 दिन हो गए आरपी सिंह जी भारत रत्न दिए हुए चौधरी चरण सिंह को। क्या किस चीज का इंतजार है? लीजिए, कराइए एंट्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए ना। मानक भाई पहली बात, जयंत चौधरी की पार्टी को एनडीए में शामिल करवाइए। नहीं, आप गलत कर रहे हैं मानक भाई, आप नाइंसाफी कर रहे हैं।
चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने आरएलडी के साथ अलायंस करा नहीं, था। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं मैंने नहीं, उससे क्यों जोड़ा, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल नहीं जोड़ा। अरे मैं बता रहा हूं ना सर, आपने नहीं जोड़ा होगा, आपने कहा ऐसा, लेकिन ये जयंत सिंह ने खुद कहा, जयंत चौधरी, ये उन्होंने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को देने के बाद, सुन तो लीजिए रोहित, नहीं मैं फैक्ट पर हूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जब उनसे पूछा गया जयंत चौधरी से कि एनडीए में जा रहे हैं, उन्होंने कहा आप किस मुंह से मना करूं, और उन्होंने उसके बाद कई बयान दिए कि अब तो उन्होंने खुश कर दिया, दिल जीत लिया। तो मैं कह रहा हूं दिल जीते हुए अगर 3 हफ्ते होने वाले हैं आरपी सिंह जी, तो किस बात का इंतजार है फिर? वो आपके स्टूडियो में बैठकर तय नहीं होगा कि हमारा अलायंस कब कैसे होगा, एक पहली बात। परंतु उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, आरएलडी के स्पोक्स पर्सन ने, उन्होंने रोहित जी ने कह दिया कि हमारा एनडीए के साथ कोई अलायंस नहीं और हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। कल हम एनडीए के साथ जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनके लिए वोट डालने जा रहे हैं। परंतु मजेदार बात है कि अतुल लांडे कितना खसियाए हुए हैं, इनकी खसियानी हंसी दिख रही है कि जैसे कहते हैं ना हिंदी में, किसानी बिल्ली खंभा नोचे। ओके सुनील साजन, प्रकार की है। ओके सुनील साजन, अरे आपकी हालत वो थी जो आप गए थे वहां पर, सुनिए, वो सुनील साजन बैठे ना, वो गए थे भीख मांगने गए थे कमलनाथ के सामने, और कमलनाथ ने भीख डालने से मना कर दिया था। अरे छोड़िए, अरे सर बात कर रहे हो, अरे छोड़िए, कमलनाथ वाला इशू पुराना हो गया। सुनील साजन बोलिए, आपकी बारी है सुनील साजन। और तब क्या शब्द इस्तेमाल किए थे कांग्रेस के बारे में उन्होंने, और क्या कहा था कमलनाथ जी ने, अखिलेश देखिए मानक जी, मुझे केवल 3 चीजें बोलनी है। एक तो आपने आदरणीय राहुल गांधी जी के उस बयान का जिक्र किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग उस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी हैं जिस राज्य में देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात से लोगों को चुनाव लड़ने आना पड़ता है। एक दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने बयान सुना था कि उन्होंने कहा कि तीसरी बार हमको देश के लिए मौका दे दीजिए। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जब देश ने 10 साल आपको मौका दिया तो आपने देश के लिए काम नहीं किया, न देश की संसद के लिए, न देश के संस्थान के लिए, न देश की सीमाओं के लिए, सुनील मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, न देश के पर आइए और बताइए क्या आरएलडी आ रही है इंडिया गठबंधन में? 10 साल तो आप काम करते रहे अडानी अंबानी पे। 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि दी, 10 करोड़ लोगों को घर पे नलका दिया। मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी पे आ रहा हूं। अरे आपके हिसाब से थोड़े चलेंगे, और आज भी, अरे रुक जाइए, हम बीच में नहीं बोल रहे हैं। आपके देश की बात कर रहे हैं रहते हैं जहां पर वो कहते थे कि मोदी वाला इंजेक्शन मत लगाओ, आपने तो लोगों को इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया था, वैक्सीनेशन लगाने से मना कर दिया था। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सुनील साजन 10 सेकंड दे सकता हूं, क्या आरएलडी आ रही है क्या इंडिया गठबंधन में वापस, जैसा अतुल लोंडे पाटिल कह रहे हैं? नहीं, मुझे उम्मीद है कि किसान का बेटा और किसान का नेता बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और इसी नोट पर खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। आप सबका छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।